नमो वरहितारं नमो सिद्धारं नमो वायुयारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसावनं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् तं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताहि आत्मे भय अरहंतादि महान। कुल परंपरा के पक्ष से धर्माचरण नहीं, आत्मार्थी होकर मोक्षार्थी होकर तत्व निर्णय पूर्वक धर्माचरण करना चाहिए। तब ही वह मोक्ष मार्ग का व्यवहार हो सकता है। जैसे कोई दृष्टांत दिया था, स्वास्थ्य की दृष्टि से पानी छान करके पिए तो कोई जैन दर्शन का व्यवहार माने व्यवहार जैनपना नहीं हो गया। छात्रों की रक्षा के जब पानी छान करके पिए, अर्थात पानी छानने में जीवों की रक्षा का प्रयोजन रखे, तब वो व्यवहार जैनपना होता है। इसी प्रकार यहाँ समझना, आत्मार्थ के लिए सारे कार्य करो। भक्ति अपने स्वरूप का चिंतन करने के लिए, अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, बाहर में जाती हुई अपनी परिणति को रोकने के लिए, इच्छाओं के निरोध के लिए भक्ति करना। विपरीत अभिप्राय सहित भक्ति कर बोलो, बाकी पूरा करो। मोक्ष मार्ग का व्यवहार भी नहीं है। मोक्ष मार्ग का व्यवहार तब बनेगा जब मोक्ष के प्राप्ति के लिए अथवा मोक्ष मार्ग समझने के लिए भगवंतों की भक्ति की जाए। ऐसे होता है मोक्ष मार्ग। इसी प्रकार दान की चर्चा में क्या कहा, व्यवहाराभासी जीव यह दान देता है, यह देता है तो माने दान देने की मुख्यता नहीं है। पर ये प्रसंगानुसार कोई दान देता है, प्रकार से हो उस प्रकार। जबकि दान का स्वरूप जब तत्व सूत्र में कहा तो अनुग्रहार्थम स्वस्यासर्गो दानम, ये व्यवहार न्याय का कथन किया। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए अर्थात उपकार के लिए। किसके उपकार के लिए? स्व और पर के। इनके मोक्ष मार्ग की वृद्धि हो और हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त हो। मुनिराज को आहार दान देते समय श्रावक के रहते। अब देखो, दान में 4 प्रकार के दान की चर्चा विचारना।
कि जब यह दान देता है तो जिस प्रकार से प्रशंसा हो, तो आहार दान देता है तो जिस प्रकार से प्रशंसा हो, माने भक्ष्यावक्ष के विवेक रहित गरिष्ठ आहार कर, ज्यादा खिलाना। बहुत बढ़िया आहार कराया। वहां गए थे, 4 प्रकार की तो सब्जियां थी, 3 प्रकार के नमकीन थे, 8 प्रकार की मिठाई थी। अरे रे पागल, क्या कर रहा है? कराने वाला भी प्रदर्शन की भावना से और करने वाला भी आसक्ति की भावना से, दोनों जीव पाप बांधा। ले तप बढ़ावन हेत, दे तप बढ़ावन हेत। मोक्षार्थी जीव ले तप बढ़ावन हेत और दे तो तप बढ़ावन हेत। माने कोई क्या कहेगा, निंदा प्रशंसा के विकल्प से रहित होकर जिस प्रकार से सामने वाले जीव का संयम बढ़े और अपना भी, बोलो क्या कहें, स्वाध्याय न छूटे, पूजा भक्ति न छूटे, अति भारता अंकलेशता भैया आप क्या करें। तुम्हें याद है बहुत दिन पहले गंभीर चंद जी एक दृष्टांत दे रहे थे। एक मित्र आया, अब वो उर्दू का जमाना था तो उर्दू की भी उसी प्रकार की ईरान से आया। उसने कहा चलो भाई दिल्ली में मित्र है उससे मिलते चलें। तो भैया मित्र आ गया। वो बेचारा साधारण परिस्थिति का आदमी। तो उसने कहा भैया वो इतनी दूर से हमारा मित्र आया है, अच्छा भोजन बनाओ। तो उसने बनाई अपनी भोजन। उसने वैसे ही भोजन किया और ऐसे हाथ धोए पहुंचे दावते ईरान। किया मैंने ये ईरान में क्या होता होगा, उसको ये कुछ रास ही नहीं आया। 2 दिन बाद फिर वो 1 दिन और बना, खैर 2-3 दिन रहा, चला गया। आप आना और उसको भी कौतूहलता, आखिर इसके घर देखेंगे क्या करता है, क्या खाता है। पहुंचा तो साहब वो अपने पानी भर करके आ रहे थे। आओ भाई आओ, हमारा मित्र आया है। और थाली आई तो उसमें 2 रोटी सब्जी उसको रख दी, 2 रोटी सब्जी अपने को रखनी और खाया। सो दावते ईरान बोली थी, समझ में नहीं आया ये क्या है। हमने इतनी मिष्टान पकवान और ये बढ़िया भोजन बनवाए और ये कुछ नहीं, और ये रोटी और सब्जी डाल दी है दावते ईरान। उसने फिर पूछा, सच है, शंका नाम का दोष भी है और शंका नाम का, प्रच्छना नाम का स्वाध्याय का अंग ही है। बड़ा लाभ है कि समय कहीं कोई आया कहीं कोई हो और पूछ ले में, समाधान कर ले में तो शंका निकल जाए और दुनिया के विकल्पों से और विपरीतताओं से बच जाए। और अधिकृत तो रूप से तो ना पूछें और बस भटकते रहें, इतने उतने की अटकलें लगाते रहें, तो कितना तो संक्लेश होता है, कितना पाप बनता है, कितनी विपरीतता होती। तो उसने पूछ में कि साहब ये क्या मतलब। बोले भैया देखो, हम तुम्हारे यहाँ गए तो तुमने अपने साथ तमाम ये सोची ये कब जाए, 1 दिन अच्छा भोजन करा दी और 1 दिन 2 दिन करा दी, 3 दिन करा दी, अब क्या करें। और तुम यहाँ महीनों रहो, हमको कोई तकलीफ नहीं। अब जैसा हम भोजन का बाहर नहीं, हम तो इस व्यवहाराभास में से व्यवहार को समझना चाहते। मतलब ये है मोक्ष मार्ग का व्यवहार तब बनेगा जब भोजन का लक्ष्य संयम हो और भोजन में सहजता हो। अपने लिए बनाया हुआ भोजन, उसी में से दूसरे साधर्मी को, चाहे वो उत्तम पात्र हो, मध्यम पात्र हो, जघन्य पात्र हो, सहज भाव से, सहज रूप से
सहज रूप से, तब वो मोक्ष मार्ग का व्यवहार बनेगा बुद्धान, और नहीं तो मोक्ष मार्ग का व्यवहार भी नहीं बनेगा। उसने अभिमान से खिलाया है और तूने आसक्ति से खाया है, और वो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए और तूने अपनी प्रशंसा। अरे साहब वहां गए थे, ऐसे बढ़िया भोजन बने, आज तक याद है, ये याद करते रहो। अब भोजन संयम के हेतु सो नहीं याद कर। गरिष्ठ आहार, अधिक आहार न तो स्वयं करे और न कराए, और ये तभी हो सकता है जब प्रशंसा पर दृष्टि न हो। संयम का प्रयोजन समझा हो। नहीं तो गर्मियों में के दिनों में भी चूरमा से और वो बाटियां और ये बना बनाने से चूकते नहीं है लोग, और फिर तमाम बीमार होते, तमाम को दिक्कत होती। बढ़िया बोले, अरे बढ़िया तो वो है जिसमें अकृत्रिमता, सहजता हो, सरलता हो, सादगी हो। मोक्ष मार्ग का साधक जीव, ज्ञानी जीव दान देता है, दान लेता है, हाँ देता भी है, लेता भी है, कोई बात नहीं, परंतु दान देने में हाँ अभिमान या प्रशंसा की चाह नहीं है। अपना भी स्वाध्याय न छूटे, बहुत आरंभ नहीं करना पड़े, वजन न पड़े, और दूसरे जीव को भी खूब साधना बढ़े, आसक्ति है, इस प्रकार के आहार के संबंध में ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार औषधि दान में भक्ष्य भक्ष के विवेक, भक्ष्य भक्ष के विवेक से रहित आगा पीछा सोचे समझे बिना औषधि देना तो कोई विवेक की बात नहीं। संयम के अनुकूल, नियम के अनुकूल। जैसे आहार के प्रसंग में एक चर्चा सुनी है, ऋतु प्रकृति है, ऋतु प्रकृति आदि के अनुसार तुम्हारे चिकित्सा शास्त्रों में हर ऋतु का अलग अलग भोजन लिखा है। गर्मी की ऋतु में ऐसे भोजन करना चाहिए, सर्दी की ऋतु में ऐसे, बरसात की ऋतु में जठराग्निमंद। प्रकृति में होने वाले फल सब्जी वगैरह जो भी हैं, जो सामान आता है, फसलें होती हैं, वो उसी ढंग से होती। सारी ये ड्राई फ्रूट्स तुम्हारे दिवाली के टाइम पर आते, सर्दियों में नहीं आते। अब वो नई तमाम फसलें होने लगी, वो अलग बात है। गर्मियों में तुम्हारे ये ककड़ी, खरबूजे, खीरे फीरे, पानी की ज्यादा पानी वाले पदार्थ हैं। सर्दियों में ये तुम्हारे खजूर वगैरह ये सब चीजें आएंगी खिलाए वाले। बरसात में बरसात के हिसाब से, मतलब प्रकृति में भी इस प्रकार का है, लेकिन मनुष्य ने प्रकृति से का छेड़खानी बहुत करना है। बहुत सी बीमारियां भी इसी का कारण है और धर्म से दूरी भी इसी के कारण। इसी प्रकार औषधि भी है ना, ध्यान मानसिक औषधि के बिना शारीरिक औषधि अधूरी है। मन स्वस्थ हुए बिना तन का स्वस्थ होना संभव नहीं है। एक ये भी पढ़ी होगी आपने पंक्ति कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन में निवास करता है, वो बाहर से भीतर की ओर है।
लेकिन सच पूछो तो स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ तन संभव। मानसिक स्वस्थता, तो भक्ष्यावक्ष की विवेक से केवल सदी ये खा लेना, ये खा लेना, ये कर लेना। अरे भाई, अनेकों औषधियां भी क्या कुछ कार्य नहीं करती असाता के तीव्र हृदय में। कर्णानी योग, चरणानी योग बोलो। कुपथ्य का त्याग किए बिना, विपरीत विचारों को, विपरीत आहार विहार को छोड़े बिना, विपरीत वृत्तियों को छोड़े बिना अनेकों औषधियां भी स्वस्थ रखने में समर्थ नहीं है। चलो डॉक्टर को दिखा ला, 2000 चेकअप में हो गए, बढ़िया बढ़िया इलाज हो गया। अरे भाई, संयम के अनुकूल, मतलब प्रशंसा शब्द का अर्थ चारों में लगाना। ज्ञान दान देता है तो सबको खुश करने के लिए, जिन्हें कहां कहां की कैसी कैसी बातें करेगा। अरे इनका भला कैसे हो, ये सोच करके उनके लायक उपदेश, यथार्थ उपदेश, निश्चय का उपदेश, निश्चय व्यवहार का उपदेश, व्यवहार का उपदेश, और बहुत स्थूल एकाध क्रिया रूप व्यवहार का उपदेश। कैसे गुरु वैद्य भी किसी को पाकादिक पुष्ट औषधियों का सेवन बताता है, किसी को लंघन का, किसी को हल्का भोजन करने के लिए कहता है, किसी को साधारण चूर्ण आदि देता है, किसी को रस रसायन आदि देता है, रोग के अनुसार, उसकी परिस्थिति के अनुसार। इसी प्रकार वक्ता भी वैद्य के स्थान पर है। उसे जीवों की परिणति को देख करके मुंह देखा उपदेश देने का मतलब ये नहीं है खुश करने का उपदेश। इसका भला कैसे हो, इसका भला कैसे हो। अध्यात्म उपदेश में भी टोटरमल जी ने एक वाक्य लिखा है 9वें अध्याय में। उस दिन होता, यद्यपि अध्यात्म शास्त्रों को में भी जगह जगह स्वच्छंदता का निषेध है। कोई शास्त्र स्वच्छंदता का उपदेश नहीं देते, स्वच्छंदता उसमें से ग्रहण करता है, ये उसी की चूक है, उसी की भूल है। शास्त्र उपदेश दाता का तो दोष नहीं है। उपदेश दाता तो असत्य श्रद्धान आदि छुड़ाना चाहता है, तुझे मोक्ष मार्ग में लगाना चाहता है, मोक्ष मार्ग में बढ़ाना चाहता है। फिर भी साथ में लिख दिया, फिर वक्ता इतना करे जिस प्रकार से स्वच्छंद नहीं हो तो फिर और कह दे। जैसे रास्ता बताते समय बताने वाला एक, देखो भैया वहां मत, पहली गली में मत मुड़ जाना, दोबारा कहता है यहां से जाना, दूसरी गली पर वो वहां है, वहां से मुड़ना, और पहली में मत मुड़ जाना, हाँ उधर मत चले जाना। मैंने उस बात को फिर कह देता है, यहां भटकने के लिए गुंजाइश होती है। अच्छी तरह देख लेना भैया, वो फिर देख जरा, वो निशान देख लेना उसमें। माने जहां चूकने की गुंजाइश होती है वहां वह पुनः पुनः सावधान कर देता है। अब फिर भी नहीं होगा उसका दोष है, लेकिन वो कह देता था। ज्ञान दान के नाम पर मात्र लौकिक ज्ञान का दान देना, रटाई पढ़ाई करना इतना कार्यकारी नहीं है। एक दृष्टांत सुनाया था ना,
कॉलेज के प्रिंसिपल, हॉस्टल साथ में, बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, पास में बाग बगीचा कॉलेज के लगे हैं। बच्चे नहीं मानते, जबरन घुस जाते हैं, खा पी आते, चोरी कर लाते। एक रात का समय घुस गए बच्चे नहीं मार गए, खाया पिया तोड़ा और उसको ले आए साथ में। उनको लगा कि काऊ ने देखी नहीं, काऊ ने टोकी नहीं, टोका नहीं ये ठीक है, लेकिन देखा नहीं ये ठीक नहीं थी। जब कुछ नहीं चला तो प्रिंसिपल साहब बैठ गए, बोले अपराधिया सामने आ जाए भाई। एक दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, फिर वो पहुंचे। चपरासी ने कहा क्या करें, हमने तो तुम्हें घुसा था तभी देख लिया था, वो तो साहब ने मने कर दिया था। इसका मतलब साहब ने भी देख लिया। चुपचाप पहुंचे, पांव पकड़े, गलती महसूस करी, उनका शिक्षा दी। बोलो देखो भाई, माता पिता किस आशा से भेजते हैं, कैसे खर्च करते हैं, अपने मोह को रोकते हैं। तुम लोग यहाँ क्या सीखते हो? सुनो, एक लाइन फिर दोहरा दें जो जिसके लिए कह रहे हैं। विषय का ज्ञान तो उस संबंध में ही काम आएगा, लेकिन नैतिक शिक्षा के बिना विषयों का ज्ञान जहां जाओगे तो भ्रष्टाचार फैलाए। एक इंजीनियर का नैतिक नहीं है मान लो, तो वहां जाएगा तो क्या करेगा? भ्रष्टाचार करेगा। एक डॉक्टर नैतिक नहीं है तो क्या करेगा? एक अध्यापक नैतिक नहीं है तो क्या करेगा? भूगोल का ज्ञान तो वहीं काम आएगा, हिंदी का ज्ञान तो वहीं काम आएगा, अंग्रेजी का ज्ञान अंग्रेजी में काम आएगा। विषय का ज्ञान तो प्रसंगानुसार काम आएगा, लेकिन नैतिक ज्ञान के बिना सारे ज्ञान मिथ्या। मतलब नैतिक ज्ञान के बिना सारे ज्ञानों का दुरुपयोग होगा, उत्थान की ओर नहीं ले जाएगा। इसलिए सबसे पहले नैतिक ज्ञान आए। जैसे अध्यात्म शास्त्रों में, मोक्ष मार्ग में, बोलो बस इतना ही कह पाएंगे, कौन ज्यादा कहने बैठे। बोलो मोक्ष मार्ग में सबसे पहले आपा पर का ज्ञान हो जाना चाहिए। आज देह पूरी हो गई तो क्या लेके जाओगे? आपा पर का ज्ञान सबसे पहले हो जाना चाहिए। हे उपाधि का ज्ञान सबसे पहले हो जाना चाहिए। हे उपाधि के ज्ञान, आपा पर के भेद ज्ञान के बिना अनेकों शास्त्रों का ज्ञान हो गया, खूब हो गया। तुमने 25 पढ़े न 50 पढ़ लिए, कोई फर्क नहीं है। तुमने हिंदी की गाथा याद करी न प्राकृत की याद कर ली, कोई फर्क नहीं है इससे। कोई फर्क नहीं। तो ज्ञानदान के नाम पर केवल बाहरी ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान, वेद ज्ञान, नीति का ज्ञान, न्याय का ज्ञान। अन्याय न कर बैठना अपने जीवन में। जिन धर्म का सेवन, ये चर्चा चल चुकी, क्या मोक्षार्थ के लिए करना, संसार के सृजन के लिए, खाव के लिए नहीं। लेकिन जिस प्रकार से खुश हो जाए लोग, कई बार वक्ता छल कर देते। उन्होंने कहा जी यहाँ ऐसे लोग हैं तो उनको वैसा उपदेश कीजिएगा, उन्होंने कहा जी ऐसे लोग हैं तो उनको वैसा, माने अपन को तो सब खुश रखना है। टोटमल जी क्या कहते हैं? निश्चय का अधिक हो तो व्यवहार का प्रधान उपदेश देवे, व्यवहार का अधिक हो तो निश्चय प्रधान उपदेश। और जी महाराज क्या करेंगे? निश्चय का अधिक हो तो निश्चय प्रधान ही उपदेश और दे देंगे, और व्यवहार का हो तो व्यवहार प्रधान ही उपदेश और दे देंगे। बेवखुश बेवखुश। पंडित जी बहुत अच्छे, उनके से अच्छे बुरे नहीं हो जाओगे।
अपने परिणामों का ध्यान रखो, प्रशंसा पर दृष्टि मत रखो, हित पर दृष्टि रखना। इसी प्रकार अभय ज्ञान, ऐसा उपदेश मत देना जिससे विकारी परिणामों से ही अभय हो जाए, पाप से निर्भय हो जाए। पंडित सदाशिवदास जी ने लिखा है, जिन शास्त्रों का ऐसा व्याख्यान करना जिससे पापों से मन कांपने लग जाए, ख्यात छूट जाए, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो जाए, रात्रि भोजन अयोग्य भोजन आदि छूट जाए, और बोलो आगे, धर्म अवस्था समझ में आ जाए, आपा पर का वेद ज्ञान हो जाए। चार अनियोग की बातें कर, माने पापों से मोह से मन कांप जाए, मोह के दुखों का वर्णन सुनकर के कब जाए। इसमें से एक मनोविज्ञान बताया था आपको, कोई व्यक्ति अपराध करने जाता है तो पहले उसका मन कब जाता है, कोई देख न ले, कोई पकड़ न ले, और मान लो उस दिन न देख पाया किसी ने और किसी ने नहीं पकड़ा तो दूसरे दिन उसके कंपन कम हो जाते, कोई नहीं। और चार जगह पे अगर ऐसा ही हो गया तो फिर अरे कोई नहीं देखा, कोई नहीं पूछा, वहां कोई नहीं पतो, तुम तो उठा ला क्या करो। धीरे धीरे वह रजिस्टर्ड अपराधी बन जाता है। अब सदुपदेश का निमित्त पा करके यदि उसके मन कपटने लग जाए परिग्रह से, भोगों से, संयोगों से, तब वह लगता है, तब पाने का क्रम चालू होता है। लिखा भी है पाठ में, भव भोग से मन कांपिया। इस भौरे की दशा को देख करके भव भोगों से हमारा मन कंपायमान हो गया है। अब कुछ मत कहो, संसार में रहने की मत कहना। आप कांपिया तो अभयदान का मतलब ये है पापों से भयभीत कर। जहां परिणाम न बिगड़े ऐसा स्थान, जहां परिणाम न बिगड़े ऐसा ही भोजन, जहां परिणाम न बिगड़े ऐसा ही ज्ञान, संकलिष्ठता न हो जाए, अभिमान आदि पुष्ट न हो, इसी प्रकार का सारा व्यवहार होना चाहिए। निंदा प्रशंसा की परवाह मत करो। निंदत नीत निपुणानाम यद्वा स्तुवन्तु, हाँ, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, आज जो कुछ हो। जैसे पंच परमेश्वर की तुमने कहानी पढ़ी, दोनों कितने अच्छे मित्र। उन्होंने कहा भैया इन्हें बदल, ठीक है, नहीं करे सोए नहीं, चौधरी को ही बना ले, पंच मंजूर है। हम अब वे सोचते थे जी तो हमारी जैसी कहें, लेकिन जब वो बैठे, यहाँ मित्र शत्रु की बात नहीं है, इस स्थान पर बैठे हमको सत्य कहना है, न्याय की कहना है। सुबह से उन्होंने अपने क्वेश्चन झाड़ना शुरू कर दिया, एक एक प्रश्न। क्यों, जिस समय तुम्हें इजाजत दी थी उस समय क्या लिखा पढ़ी करी थी, मौसी ने क्या किया था, खाला खाला साहब है ना उसमें, ये क्या हुआ था, क्या नहीं, आपको या तो इनको पेंशन पूरी देना चाहिए और नहीं तो इनकी इजाजत वापस कर देना चाहिए। बेचारे रह गए, हमारे मित्र नहीं, हमारी ऐसी पंच, बिल्कुल बोलना चालना बंद, ये सब हो गया, महीने हो गए। और जब वो घोड़ा, वो बैल बेचारा जिसको खरीद लिया था और पैसा नहीं दिए थे, उसने मर गया बैल, फिर पंचायत नहीं भैया इन्हें, अब बैठ गए, मरे, ठीक है भैया जो कर, अब बोले यहाँ बैठ बरूद, जब भी यहाँ बैठेगा उनको पता पड़ा। थोड़ी बार ने कहा देखो घोड़ा बेचा, जब बैल बेचा था कोई बीमारी नहीं थी, इसी समय पैसे दे देते तो लौटाने की कोई बात नहीं थी,
और बैल मरा है तो इस पर अति भारारोपण हुआ है, भोजन पानी का ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए जुर्माना और होना चाहिए। पूरा दाम तो दे, जुर्माना और देना चाहिए। तो इसने जानवर के साथ इस प्रकार का खोटा व्यवहार किया। हे भगवान, जैसे ही उठे मैं काऊ के दोस्त होते हैं, काऊ दूंगा। समझ में आया ना? तो पक्ष रख करके नहीं, ऐसे ही अभयदान। अभयदान का मतलब ये है ऐसा स्थान बनाओ जहां साधक का मन खूब लगे। आपको मालूम है अपने मंदिर अधिकांश मेन बाजारों में कम होते हैं, थोड़ी सी गलियों में। उसका कारण बाजार का प्रदूषण बहुत कम रहता। वो बनाया मंदिर बिल्कुल, और जाओ ट्रैफिक निकल के दिन बंद करके मुश्किल से प्रवचन कर पा। स्थान का चयन करना, ऐसा स्थान, निराकुल स्थान। बस अतिकाएं बनाती थी, कैसे या कोठी नहीं बनवा दो, कहीं बढ़िया कोठी बनवा दो आराम से। अरे क्या बात है, पैसा ही किसको नहीं है? अरे पैसा की बात नहीं है, बात साधना की है। ध्यान स्वाध्याय में वृद्धि करने वाला ही स्थान होना चाहिए। बिल्कुल सादगी सरलता का, जहां रह करके है आराधना पाए, इस प्रकार के स्थान अभयदान, इस प्रकार की सारी प्रवृत्तियां। चिंता मत करो तुम, हम तो बैठे हैं। गलत काम करने वालों के लिए भी ऐसे कहने वाले हो जाते, चिंता मत करो तुम करो जो कुछ करने, हम बैठे हैं। ये अभयदान नहीं है। मतलब पापों से निर्भय नहीं करना है, मोक्ष मार्ग में निर्भय करना है। पापों से तो भयभीत होना चाहिए, परिणाम बिगड़ने से तो भय होना चाहिए, जिन आज्ञा भंग करने का तो भय होना चाहिए। जिस प्रकार से प्रशंसा हो न, यहां शब्द बदलो, जिस प्रकार से मोक्ष मार्ग बढ़े, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति बढ़े, परंपरा बढ़े, उस प्रकार से आहार, औषधि, शास्त्र, अभय आदि के यथा योग्य दान का देना, ये मोक्ष मार्ग का व्यवहार है। समझ में आया ना? और नहीं तो मोक्ष मार्ग का व्यवहार भी विचारना।